बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, 9 नवंबर के बाद तय होगा कहां, कौन, किसकी, कैसे क्लास लेगा। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, मसूदा, पुष्कर, किशनगढ़ में कौन बैठेगा, कौन खड़ा रहेगा। जानदार आंकलन, मजे नहीं आए तो पैसे वापस। अजमेर में नामांकन भरने वालों ने कमाल कर दिया है। नेतागिरी के भूत और भूतनियों का मेला लगा हुआ है। पार्टी के विरोध में बगावतियों की महिमा तो अपार समझी जा सकती है, मगर यहाँ तो निर्दलियों की लंबी फौज मैदान में उतरने का दावा कर रही है। कुछ विधानसभाओं में तो ऐसे भी तीरंदाज पर्चा दाखिल कराए हैं जिनके बीवी बच्चे ही उनको वोट नहीं दे। अंदाजन 300 से अधिक नेता नामांकन भर अपनी दमित इच्छा पूरी कर चुके हैं। 8 विधानसभाओं में एक जैसा हाल है। सब जानते हैं कि नामांकन दाखिल करने से उनका नाम चर्चा में आएगा, अखबारों में भी। सो एक पर्चा भरने से क्यों चूका जाए, सुनहरा मौका क्यों गंवाया जाए। ऐसे लोग जिनको टिकट मिलनी थी और नहीं मिली, वह त्वरित नाराजगी के तहत नामांकन पत्र भराए हैं। कुछ सीरियसली चुनाव लड़ने के हकदार थे, मगर पार्टी ने उनकी दावेदारी को खारिज कर दिया और अब वे अधिकृत उम्मीदवार के कफन में कील ठोकने को खड़े हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो जीतने के लिए पार्टीबाजों के खिलाफ मजबूती से ताल ठोके हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको पता है कि उनकी जमानत जब्त होना तय है, मगर जिनको उनके दुम छल्लों ने भर्रे पर चढ़ाकर खड़ा करवा दिया है। मित्रों, राजनीति एक ऐसा मच्छर है जो अगर किसी के काट खाए तो उसकी खुजली ताउम्र चलती रहती है। यह मच्छर आदमी के शरीर के खास और कमजोर हिस्से में काटता है। अजमेर में कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके यह मच्छर जवानी में काटा था, बुढ़ापा आने तक खुजली नहीं मिट रही। कोई सा भी चुनाव हो, उनकी खुजली अकस्मात चलने लगती है। विधानसभा, सांसद, जिला प्रमुख, नगर निगम, पंचायत, हर चुनाव में वह गंभीर होकर टिकट मांगने लगता है। मच्छर पहली बार कब काटा था मालूम करो तो पता चलेगा कि पहली कक्षा में बंदे ने मॉनिटर का चुनाव लड़ लिया था। इस बार अजमेर की 8 विधानसभा में सैकड़ों लोगों ने नामांकन भरे हैं। इनमें सभी मच्छरों के काटने से बीमार नहीं, कुछ सीरियस उम्मीदवार भी हैं। कुछ ने मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर दूसरी पार्टियों से टिकट ले लिया है। मुझे इस बार लग रहा है कि आगामी 9 तारीख के बाद मैदान में बड़ी संख्या में पार्टी से विमुख हुए नेताओं को वापस बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा ने एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। समझाइश की जाएगी, दबाव डाला जाएगा, भविष्य फल भी बता दिया जाएगा। साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। आप देख लेना, कई नामधारी सिंह नामांकन वापस लेंगे। ब्यावर, मसूदा, केकड़ी, किशनगढ़, पुष्कर, नसीराबाद, अजमेर उत्तर, दक्षिण सब क्षेत्रों में भीड़ कम की जाएगी। कौन टिकाऊ है, कौन जिताऊ है, कौन बिकाऊ है, कौन दबाऊ है और कौन हड़काऊ है, सब सामने आ जाएगा। यहाँ बता दूं कि सम्मोहन मंत्र सबके लिए तैयार है। अजमेर उत्तर से सुरेंद्र सिंह शेखावत के लिए ताबीज बन चुका है। उनके बारे में सबको पता है कि उनको समाज बैठा सकता है, पार्टी भी। अब यह उन पर निर्भर करता है कि उनकी बाजुओं में कितना जोर है। ज्ञान सारस्वत को बैठाए जाने के उच्च स्तरीय तजवीज़ भी बैठाई जा रही है, मगर लगता नहीं कि उनको बैठाया जा सकेगा। उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बैठ गए तो माना जाएगा कि उनकी ईमानदारी दांव पर लग गई है। सरपंच लाल सिंह रावत पर भी तरह तरह के सियासती दबाव बनाए जा रहे हैं। उनका बैठना सीधे तौर पर देवनानी को लाभ पहुंचाने वाला होगा, रावत मतों के मद्देनजर। उन्होंने पलाड़ा जी की जन शौर्य पार्टी से नामांकन भरा है। उनके बारे में कम से कम मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यदि वह नामांकन वापस लेते हैं तो लोग ये धारणा बना लेंगे कि उनको खड़ाई बैठाने के लिए किया गया था। अजमेर के अन्य लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं जो चुनाव परिणामों पर असर डालें। पुष्कर में भाजपा के अशोक रावत और कांग्रेस के डॉक्टर श्री गोपाल बायती ऐसे बागी हैं जिनको बैठाए जाने की कवायद की जा रही होगी या की जा सकती है। इनमें अशोक रावत ने तो क्योंकि भाजपा छोड़कर आरएलपी का दामन थामा है, इसलिए उनके बैठने के चांसेस बहुत कम है, न नुकसान पहुंचाने के। बायती ने अभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ी है, न उनको निकाला ही गया है। संभावना है कि पार्टी हाईकमान दिल्ली से आदेश देगा और 9 को वह नाम वापस ले लेंगे। यदि वह नहीं बैठते तो पार्टी उनको चुनाव के दौरान ही निकाल देगी। ऐसे में बायती चुनाव के बाद कहीं के नहीं रहेंगे। जहाँ तक चुनाव जीतने का सवाल है, नसीम अख्तर के रहते उनका यह सपना शायद ही पूरा हो पाए। वैश्य और ब्राह्मण समाज के बलबूते पर क्या वह चुनाव जीत पाएंगे, यह आत्ममंथन उनको कर लेना चाहिए।
ब्यावर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को बागियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस में पारस पंच के विरुद्ध खड़े युवा नेता मनोज चौहान ने मजबूती से ताल ठोकी हुई है और उनको मैं बेहद मजबूत नेता मानता हूं। पर सवाल फिर वही कि 9 तारीख के बाद क्या वे मैदान में नजर आएंगे? क्या हाईकमान उनको बैठाने में कामयाब हो जाएगा? ब्यावर में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार शंकर सिंह रावत के सामने 2 जनता के शेर दहाड़ मार रहे हैं, इंदर सिंह बाघावास और महेंद्र सिंह रावत। दोनों ने ही पार्टियों के प्रति अभी तक निष्ठा नहीं बदली है। ऐसे में या तो दोनों को पार्टी कोई ना कोई जलवा दिखाकर बैठा देगी या फिर दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। देखना होगा कि ये दोनों शेर कौन सा मार्ग अपनाते हैं। यहाँ बता दूं कि जनता का जितना प्यार इनको मिल रहा है उससे तो लग रहा है कि दोनों की ताकत जीतने के मुहाने तक पहुंच सकती है। बस थोड़ा सा जोर और लगाने की जरूरत है। अजमेर दक्षिण में कांग्रेस को एक मजबूत बागी से मुकाबला करना पड़ रहा है। हेमंत भाटी अधिकृत दोपती कोहली के सामने फिलहाल खड़े हुए हैं। आगामी 9 को उनका फैसला बताएगा कि उनकी नेतागिरी क्या स्वरूप लेती है। हाईकमान उनको बैठा देता है या उनकी जिद कायम रह पाती है। केकड़ी में कोई दमदार बागी खड़ा ही नहीं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही भीतरघात का घोषित युद्ध चल रहा है। रघु शर्मा और शत्रुघ्न गौतम दोनों ही अंदर से खोखले किए जा रहे हैं। हाल ही में चुनावों को रोचक बनाने वाले दलित नेता बाबूलाल सिंगारिया ने डॉक्टर रघु शर्मा को सांसद में डाल दिया था। 15 से 17 हजार तक वोट ले जाने वाले सिंगारिया का अब नामांकन पत्र ही रद्द हो गया है। ऐसे में रघु शर्मा का कांटा 9 से पहले ही निकल गया। नसीराबाद में कांग्रेस और भाजपा का युद्ध इस बार 2 अलग अलग जातीय फोड़ों में बंट गया है। कांग्रेस एक मुश्त गुर्जर तो भाजपा एक मुश्त जाट। बाकी मतों के लिए निर्दलीय कद्दावर नेता भंवर सिंह पलाड़ा के पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा को हकदार माना जा रहा है। रामस्वरूप लांबा और शिव प्रकाश गुर्जर की जीत या हार लगता है पलाड़ा के हाथ में रहेगी। देखना यह होगा कि 9 के बाद क्या रहेगा। अब रही बात किशनगढ़ की। यहाँ बागियों या निर्दलियों के हाथ में कुछ नहीं। यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जाट नेताओं के कब्जे में है। विकास चौधरी अभी भाजपा के भागीरथ चौधरी के लिए गहरी खाई खोदने में कामयाब हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को निपटाने में व्यस्त हैं। उधर निर्दलीय सुरेश टाप अन्य समाज के मतदाताओं की फसल काटने में लगे हुए हैं। यहाँ 9 तारीख का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मित्रों, यह था 9 का आंकड़ा। आज इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे पर। धन्यवाद।